हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एजे ई ज्ञान में। आज हम जानेंगे कैलेंडर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैलेंडर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैलेंडर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं और हर मंथ्स में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज होते हैं, सिवाय एक को छोड़कर जो है फरवरी। तो बाकी सारे जो मंथ्स हैं कुछ मंथ्स में जैसे कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया और बाकी सब में या तो 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं, लेकिन फरवरी में सबसे कम डेज होता है 28 और समटाइम्स ये एक और इसमें डे ऐड हो जाता है 29th डे। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हम हमारा सोलर सिस्टम को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ सन, हमारे अर्थ और हमारे प्यारे मून के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा अर्थ सन का रिवॉल्यूशन करता है, यानी सूरज का चक्कर लगाता है, और मून हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हमारे अर्थ को हमारे सूरज का एक चक्कर लगाने में टोटल डेज जो है वो लगते हैं 365 डेज, और वहीं पर मून को हमारे अर्थ का चक्कर लगाने में लगते हैं टोटल 27.3 डेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे अर्थ के रिवॉल्यूशन के हिसाब से एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगता है। इसके हिसाब से बनने वाले ईयर को हम लोग बोलते हैं सोलर ईयर। और जब हमारा मून हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है, और इसके हिसाब से जो हम लोग ईयर के बारे में जानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लूनर ईयर। ठीक है, तो शुरुआत में जो हमारा कैलेंडर बना था वो बना था लूनर ईयर के हिसाब से, यानी जब हमारा मून अर्थ का साइकिल लगाता था, मून के हिसाब से हमारा कैलेंडर बना था। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मून को अर्थ का एक पूरा साइकिल, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता था? 27.3 डेज लगता था। बट वहीं हम देखेंगे कि जब मून सन और अर्थ के बिल्कुल बीच में होता है, तब जो लाइट्स, जो रोशनी सन से मून पे पड़ता था डायरेक्ट, उसके चलते पीछे पूरा शैडो बनता था, पूरा परछाई होता था, तो अर्थ से ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। और जैसे जैसे ये मूवमेंट करता था मून, तो हल्का हल्का विजिबल होने लगता था, क्योंकि होता क्या है कि लाइट जब हमारा डायरेक्ट सन अर्थ पे आएगा तो रिफ्लेक्ट होके मून पे जाता था, तो वो पार्ट हमें विजिबल होता था। तो उसी तरह थोड़ा सा और विजिबल हुआ, ज़्यादा विजिबल हुआ, और एक समय आता था जब पूरा विजिबल होता था, तो हम लोग उसको बोलते थे फुल मून। उसी प्रकार जब दोबारा से साइकिल ऊपर बढ़ता था तो हमें कम दिखाई देना शुरू होता था। तो धीरे धीरे होते होते दोबारा से उसी कंडीशन में, न्यू मून कंडीशन में आ जाता था। तो जो पहला साइकिल आप देखिएगा यहाँ से, जब शुरुआत से हल्का दिखाई देते हुए पूरा दिखाई देने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग। और जब हमारा धीरे धीरे फुल मून से दोबारा से जब गायब होने लगता है, कम होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेनिंग का मतलब समझ लीजिए कि नहीं, ऐसे डूबना शुरू हो जाता है, और यहाँ से वैक्सिंग में उगना शुरू होता है, यानी दिखाई देना शुरू होता है। ठीक है, तो जब हमारा मून न्यू मून से दोबारा न्यू मून होता है, तो टोटल डेज लगता है 29.5 डेज। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक साइकिल ये लेता है 27.3 डेज में, बट जब तक ये पूरा साइकिल कंप्लीट करे, अर्थ भी तो हमारा सन के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो हल्का सा ये शिफ्ट हो जाता है, जिसके चलते हमारा कुछ दिन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस डायग्राम में अर्थ भी सन का चक्कर लगा रहा है और मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो जब तक अर्थ सन का पूरा एक चक्कर लगाता है, तब तक मून जो है वो अर्थ का टोटल
12 चक्कर लगा लेता है। ठीक है, क्लियर। जब तक अर्थ सन का 1 साइकिल लगाएगा उतने देर में मून जो है वो अर्थ का 12 चक्कर लगा लेता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे समझिए कि मून एक रिवॉल्यूशन 29.53 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक, और जब तक हमारा अर्थ वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उतना में मून जो है अर्थ का 12 रिवॉल्यूशन यानी 12 चक्कर लगा लेता है। तो एक चक्कर लगाने में मून को 29.53 डेज लगता है और इसी हिसाब से 12 साइकिल लगाने में इसको लग जाता है 354.36 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे 354 डेज लगा था। तो उस समय के लोग जो है ना वो सम संख्या को अशुभ मानते थे, इवन नंबर को अशुभ मानते थे। तो इसीलिए 354 डेज ना मान के इन्होंने 355 डेज मान लिया। तो एक लूनर ईयर में हमारे कितने डेज होते हैं? 355 डेज होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गए थे 1 ईयर में 355 डेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उस समय की बात मैं बताता हूँ आपको। उस समय पूरे साल में 51 डेज ऐसा था जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती थी। तो इतने दिनों में लोग ना तो कोई काम कर सकते थे, कोई काम नहीं होता था, और ना ही किसी प्रकार की खेती होती थी, ना ही कुछ करते। तो यहाँ पे कंप्लीट फुल उनका हॉलीडे होता था, फुल हॉलीडे होता था। तो इसीलिए उस समय के लोग ये 51 डेज को कैलेंडर में काउंट नहीं करते थे। तो टोटल हमारा डेज था 355 और 51 डेज को वो काउंट नहीं करते थे। तो टोटल ईयर जो उस समय लोग समझते थे और मानते थे वो था 304 डेज ओनली। और उस समय की खास बात एक और थी, अभी तो हमारे कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन उस समय कैलेंडर में ओनली 10 मंथ्स होते थे। ठीक है, ओनली 10 मंथ्स होते थे उस समय। और इन 10 मंथ्स को उन्होंने इन 304 डेज को 10 मंथ में बांट रखा था। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, 6 मंथ्स को 10 में से 6 मंथ्स को उन्होंने 30 डेज का माना था और 4 मंथ को वो 31 डेज माने थे। तो यहाँ से देख लीजिए, तो टोटल हो जाएगा यहाँ 180 और ये हो जाएगा 124। तो टोटल डेज कितने आ गए हमारे? 304। और ये टोटल मंथ कितना हो गया हमारा? 10 मंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखिए, ये उस समय के 1 ईयर के मंथ थे। अब आप देखिएगा कि यहाँ जनवरी फरवरी कहाँ है? तो हाँ दोस्तों, वहाँ पे जनवरी फरवरी उस समय नहीं था। उस समय जो मंथ शुरू होता था वो मार्च से शुरू होकर दिसंबर तक जाता था। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोग जो है वो बाद में मौसम चेंज हुआ, उस समय उस लायक वो लोग हो गए कि ठंड के मौसम में भी काम कर सकते थे और एग्रीकल्चर यानी खेती कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि जो 51 डेज को हम यूज़ नहीं करते थे, अब तो हम उसको कैलेंडर में ऐड कर सकते हैं, करना चाहिए, इसको वेस्ट करना सही नहीं है। तो उन्होंने इस 51 डेज को कैलेंडर में ऐड करने के लिए सोचा। और जैसा कि मैंने बताया, उस समय के जो लोग थे ना, वो इवन नंबर को अशुभ मानते थे, सम संख्या को
शुभ मानते थे। तो जो मंथ 30 डेज का हुआ करता था उसमें से उन्होंने एक एक दिन निकाल दिया। और हमारे 30 डेज के जो मंथ होते कितने थे टोटल? 6 मंथ थे। तो 6 मंथ से उन्होंने एक एक दिन को निकाल दिया, तो टोटल अब 6 महीना उन लोग का हुआ कितना? 29 डेज का हो गया। और यहाँ से 6 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, और इस 6 डेज को उन्होंने इस 51 में जोड़ दिया। तो ये हमारा हो, इसमें 6 जब जुड़ जाता है तो ये हो गया हमारा टोटल 57 डेज। ठीक है। और इस 57 डेज को उन्होंने फर्दर 2 मंथ्स में बांटा। पहला मंथ जो उनका हुआ जनवरी, और दूसरा मंथ हुआ फरवरी। जनवरी जो था हमारा 11वां मंथ के रूप में मिला, और फरवरी था हमारा लास्ट 12वां मंथ के रूप में मिला था। तो जब इन्होंने बांटा तो फरवरी को मिला 29 डेज, और बचा हुआ 28 डेज फरवरी में आ गया। ठीक है। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ हमारा मंथ था उस समय वो हो गया टोटल 12। 1 2 3 11 और 12। तो जैसा कि हम जानते हैं उस समय दिसंबर फरवरी को हमारा 28 डेज मिल गया था, जनवरी को टोटल 29 डेज मिल गया था। और इतना हम जानते हैं कि जो बचा हुआ 6 मंथ्स जो था वो कितने दिन का था? 29 डेज का था। और बचा हुआ 4 मंथ्स जो था वो अभी भी 31 डेज का था। यहाँ तक क्लियर। फिर उन्होंने सोचा कि हमारा जो सोलर ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं टोटल। जो सोलर ईयर होता है इसमें 365 डेज होता था, बट लूनर ईयर के हिसाब से ओनली 355 डेज होता था। तो यहाँ से जो हमारा 10 दिन जो है वो मिस हो रहा था। तो इसको कैसे इंक्लूड किया जाए? तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो कैलेंडर का अरेंजमेंट जो करें वो सोलर ईयर के हिसाब से करें तो सही रहेगा। तो उन्होंने कैलेंडर को सोलर ईयर के हिसाब से अरेंज करने को सोचा। तो उसके लिए हमें करना क्या था? ये जो 10 डेज है उसको इंक्लूड करना था। ठीक है। तो ये चुनौती थी उस समय। तो उन्होंने सोचा कि ये 10 डेज इंक्लूड करने के लिए जो 29 डेज है उसमें एक एक दिन ऐड करते हैं, और जैसे भी करके इसको अरेंज करना है। ठीक है। सारे कैलकुलेशन हुए और सब कुछ सेट हो गया। तो जैसा कि हम पहले जानते थे कि फरवरी में जो लास्ट का 2 मंथ मिला था जनवरी और फरवरी, जनवरी को मिला था 29 डेज और फरवरी को मिला था 28 डेज। ठीक है। और हम ये भी देखे थे कि 6 मंथ्स जो थे वो 29 डेज के थे। पहले तो ये 30 डेज के थे, लेकिन समय से एक दिन निकाल लिया गया था तो ये हो गए थे 29 डेज के। और 4 मंथ जो थे वो अभी भी 31 डेज के थे। जनवरी 29, फरवरी 28। ठीक। और हमारे पास दिन कितना था उस समय एक्स्ट्रा? 10 दिन एक्स्ट्रा था। ठीक है। इतना था ना। तब हमने क्या किया? तब हमने नहीं, तब उन्होंने क्या किया कि जो 29 डेज था 6 मंथ्स का, उन सबको एक एक दिन दे दिया गया। ठीक है। तो सबको एक एक दिन दे दिया गया। 6 दिन यहाँ आ गया, 6 डेज यहाँ आ गया। अब ये जो 6 मंथ था वो हो गया अब दोबारा से 30 डेज का। ठीक है। अब हमारे पास दिन कितना बच गया एक्स्ट्रा? 4। अब हमारे पास 4 डेज बच गया था। अब इस 4 डेज को फिर सोचा गया कि क्या किया जाए। तो 2 एक्स्ट्रा दिन मिल गया जनवरी को। अब ये हो गया 31 डेज का। तो इवन और ऑड का फंडा मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि वो इवन को जो है वो अलग ही मानते थे। तो कोशिश यही करते थे कि मैक्सिमम जो हमारा ऑड में जाए। ठीक है। तो ये 31 डेज का हो गया। अब यहाँ से 2 डे और कम हो गया। अब हमारे पास बच गया सिर्फ 2 दिन। ठीक है ना। अब जो 2 दिन बचा वो इन
जो 6 मंथ था इनमें किसी 2 मंथ को दे दिया गया, ठीक है, किसी 2 मंथ को दे दिया गया। अब जब ये कोई 2 मंथ इसमें का 31 का हो गया, तो अब सिर्फ 4 मंथ ऐसे बचे जिनके पास 30 डेज था। अब जो यहाँ पे हमारा 4 मंथ था जिसके पास 31 डेज था, अब ये टोटल हो गए 2 मंथ यहाँ आ गए। अब टोटल 6 मंथ ऐसे थे हमारे पास जो 31 डेज के थे, प्लस जनवरी भी था, तो 7 मंथ हमारे पास ऐसे हो गए जिनमें 31 डेज का था। अब बच गया हमारा फरवरी, जिसको ना कोई एक्स्ट्रा डेट मिला और ये सबसे कम 28 डेज का रह गया। इसके पीछे ये लॉजिक था कि उस समय जो अरेंजमेंट कर रहे थे रोम के लीजेंडरी सेकंड किंग न्यूमा, तो उनके अनुसार जो फरवरी डे था ना, उसको ये अनलकी मानते थे। और इस मंथ में जितने भी मृतक थे, जो उनके महान योद्धा थे, उनके सम्मान में पूजा वगैरह किया करते थे, ठीक है। तो इसलिए इस फरवरी को 28 डेज का रखा गया। अब ये सब तो क्लियर हो गया, सारा डेट हमारा अरेंजमेंट हो गया बढ़िया से। अब हमारे पास जो 10 दिन था एक्स्ट्रा बचा हुआ, वो पूरी तरह एडजस्ट हो चुका था, और हमारा जो ईयर था वो सोलर ईयर के हिसाब से अब जो कैलेंडर बना वो रेडी हो गया। अब देखिए, अब जो आगे की बात आती है कि जनवरी और फरवरी हमारे 11वां-12वां मंथ थे उस समय के हिसाब से, तो क्या हुआ कि वो ये दोनों आगे आ गए। तो हुआ ऐसा था कि मैंने आपको बताया था कि जो जनवरी और फरवरी का जो दिन था, इसमें सर्दी बहुत पड़ती थी और उस समय के लोगों को इससे कुछ फ़ायदा होता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने हटा दिया था। फिर दोबारा से उन्होंने जोड़ दिया। मौसम जब चेंज हुआ तो जो मार्च जो उन लोगों का पहला मंथ था, तो यहाँ पे सर्दी पड़ती थी। अब धीरे धीरे मौसम चेंज के चलते क्या हुआ कि यहाँ पे सर्दी बहुत कम हो गया, समझिए कि मतलब कि अब वहाँ पे गर्मी होने लगा। तो पहले से जो उनका आदत बना हुआ था कि पहला जो मंथ है वो उस समय ठंडा रहता था, तो वो चीज़ दोबारा से उन लोग बदलाव हो गया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो ये जनवरी फरवरी है जिसमें अभी भी ठंडी रहती है, उसको हम आगे कर दे तो सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो ये इसलिए उन्होंने ये जनवरी फरवरी को 11वां-12वां से उठा के क्या कर दिया, उन लोग आगे ले आया। तब हमारा जो कैलेंडर है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो गया, जो हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं। तो जनवरी फरवरी ये सब आप समझ गए कैसे आगे आ गया। और इसके पीछे एक और मान्यता था कि आप देखिएगा कि हर मंथ का जो नाम लिया गया है ना, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो वहाँ से भी देखिएगा कि हर मंथ किसी के नाम के मतलब से जुड़ा हुआ है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बाकी सब चीज़ें हुई कैसे। देखिए, एक तो मैंने बताया था आपको कि जनवरी फरवरी में ठंडा ज़्यादा रहता था, तो इसलिए उन्होंने सारा कुछ मौसम का बदलाव ना हो तो जनवरी फरवरी को उठा के आगे कर दिया। और इसके पीछे एक और कारण था कि जनवरी जो मंथ का नाम था वो उस समय के जो देवता थे जेनस, उनके नाम पे रखा गया था। उसका मतलब होता है गॉड ऑफ डोर्स या फिर गॉड ऑफ बिगिनिंग, यानी कोई भी चीज़ शुरुआत होता था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि जब इनका नाम के पीछे शुरुआत से जुड़ा हुआ है, ओपनिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम इसको आगे रख दें। तो दोनों चीज़ ही समझ में आ गई आपको। फिर उसके बाद से आप देखिएगा एक और चीज़ कैलेंडर में कि यहाँ पे जुलाई और अगस्त दोनों 31 डेज का क्यों है, ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। मैं कोशिश ये करूँगा कि इस वीडियो से आपका कैलेंडर का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको दोबारा इसके बारे में सोचना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि जो जुलाई था वो नाम पड़ा था उस समय के रूलर जो थे, रोम के सबसे महान रूलर जूलियस सीजर के नाम पे पड़ा हुआ था। तो जब उस समय कैलेंडर बन रहा था, जो समय जूलियस सीजर का टाइम था, तो इसलिए उस जुलाई के महीने को 31 दिन का रखा गया, 31 डेज का रखा गया। और जब दोबारा जो रीअरेंजमेंट हो रहा था कैलेंडर का, तब जो ये अगस्त था 30 डेज का 29 डेज का था, ठीक है। तो उसके बाद जो उस समय के राजा थे रोम के,
अगस्टस, उन्होंने सोचा कि मेरा भी वैल्यू कम से कम जूलियस सीजर के बराबर का होना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने अगस्त का जो दिन था उसको 31 रखा। ठीक है, ये सब हो गया। अब सितंबर था तो ये सितंबर, इसका मतलब था नहीं 7वां। अब 7वां कैसे हो गया कि उस समय जो शुरुआत हुआ था मंथ का, जब शुरू में कैलेंडर बना था तो पहला मंथ क्या था, मार्च था। तो मार्च पहला, दूसरा, अप्रैल, इसी तरह उस हिसाब से देखा जाए तो उस समय के हिसाब से सितंबर 7वां मंथ था। वैसे ही अक्टूबर 8वां मंथ था, नवंबर 9वां और दिसंबर 10वां था। तो इसके पीछे ये लॉजिक था। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए, अब जो है ये सब तो समझ गया। अब देखते हैं कि हमारा जो फरवरी है इसमें लीप ईयर कॉन्सेप्ट देखते हैं, लीप ईयर का, कि हर 4 साल बाद आखिर क्यों यहाँ पे 28 डेज का जो फरवरी होता है उसमें एक और दिन ऐड हो जाता है और ये 29 डेज होता है। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ सन का एक चक्कर लगाने में 365 डेज लेता है, लेकिन एक्चुअली ये 365 डेज 5 आवर्स 59 मिनट और 16 सेकंड लेता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये तो हमको एग्जैक्ट 365 डेज का यूज़ कर लेते हैं, और ये हमारा 5 आवर 59 मिनट और 16 सेकंड बच रहा था। तो ये जो बच रहा था, फिर इसको हमने सोचा कि इसको जो 4 साल जब हमारा होता है तो ये 4 साल में ये टोटल ऐड होके एक दिन बना देता है। तो इसी एक दिन को हम 29 डे के हिसाब से लीप ईयर में ऐड करते हैं। तो देखिए ये 4 साल में कितना हो जाता है, आप यहाँ से क्लियर हो जाइएगा। ये होता है 64 सेकंड, ये होता है 236 मिनट और ये होता है 20 आवर्स। ये जो है ये बनाता है हमारा 3 आवर 56 मिनट और ये हमारा बनाता है 1 मिनट 4 सेकंड। ठीक, तो अब टोटल जो हमारा 4 साल में हमारा एक्स्ट्रा टाइम जुड़ के हो जाता है वो हो जाता है 23 आवर्स 57 मिनट 4 सेकंड। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो टाइम है वो 24 आवर्स का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो ये एक दिन एक्स्ट्रा होता है हम उसको अपने फरवरी के मंथ में लीप ईयर में हम उसको जोड़ देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे फरवरी में 29 डे हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।